हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल ए के पी एजुकेशन। फ्रेंड्स, दोस्तों आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 12.2 क्लास 9 की। ठीक है, इसमें पिछले वीडियो में हमने क्वेश्चन किए थे, 4 क्वेश्चन कर लिए हैं 12.2 में। ये 5वां क्वेश्चन है। ठीक है, तो 5वां क्वेश्चन क्या है, देखिए। एक समसूत्र भुजाकार घास के खेत में 18 गायें के चरने के लिए घास है। यदि इस समसूत्र की प्रत्येक भुजा 30 मीटर है और बड़ा विकिरण 48 है, तो प्रत्येक गाय के चरने के लिए इस घास के खेत का कितना क्षेत्रफल प्राप्त होगा। तो सबसे पहले हम समसूत्र आकार का चित्र बनाते हैं। ठीक है, तो प्रत्येक भुजा 30 मीटर है, 30 मीटर, और प्रत्येक, हाँ, और बड़ा विकिरण 48 मीटर है, तो बड़ा विकिरण में होगा 48 मीटर। ठीक है, बड़ा विकिरण 48 मीटर है। तो प्रत्येक गाय के चरने के लिए इस घास की खेत का कितना क्षेत्रफल प्राप्त होगा। तो क्या करते हैं, समचतुर्भुजाकार से दो त्रिभुज बन रहे हैं, नाम देंगे ए, बी और सी और डी। ठीक है, सी और डी। ठीक है, ए बी सी डी ये है हमारा। तो हम त्रिभुज ए बी डी से देखते हैं, त्रिभुज ए बी और डी। तो त्रिभुज ए बी सी डी सभी मान हमारे पास, ये हमारा, ये भुजा भी है, ये भुजा भी है, ये भुजा, तीनों भुजा हमारे पास। तो ये रोड के सूत्र से निकालेंगे। देखो, सबसे पहले अर्थ क्रमांक निकालते हैं। एस बराबर भुजा प्लस भुजा प्लस भुजा प्लस होता है बटे 2 अर्थ क्रमांक। ठीक है, ये त्रिभुज का अर्थ क्रमांक का है। तो ए का एक भुजा मान क्या है, 30, दूसरी का 30, तो ये बड़ी वाली है, इसका 48। ये इन सबको ऐड करते हैं, ऐड करेंगे 60, 60 48 100 108, ये लिखते हैं 108 बटे 2। ठीक है, कितना आ जाएगा, 54। ये हमारी एस 54 आ गया। ठीक है, अर्थ क्रमांक। तो ईरोन किस तरह से, ईरोन किस सूत्र से, ईरोन का सूत्र क्या होता है, अंडर रूट एस, एस माइनस भुजा ए, एस माइनस ए का मतलब भुजा। ठीक है, और एस का मतलब अर्थ क्रमांक 54 है, एस माइनस ए। ठीक है, तो एस का मान है 54 और एस का मान 54 और एक भुजा है 30, एस का मान 54 और एक भुजा है 30, दूसरी भुजा भी 30, तीसरी भुजा 48, तो 54 माइनस 48। ठीक है, अब इन्हें घटाते हैं। देखिए, 54 में से 4 तो 24। ठीक है ना, ठीक है, 54 में से 30 घटाएंगे तो 24, 54 में से 48 घटाएंगे तो 14 में से 8 घटाएंगे तो 6, 6 बच गए। ठीक है, तो 6 बच गए। तो देखो, इन दोनों के जोड़े बनाने हैं, तो एक 24 बाहर आ जाएगा, 2 कट जाएगा। ठीक है, और 54 6 नहीं, 54 को कैसे लिखेंगे, 54 को लिखेंगे 6 नीम 9 6 की 16। ठीक है, ऐसे लिखते हैं। तो 9 को कैसे लिखेंगे, 9 को लिखेंगे 3 गुना 3, 3 या 9 9 की 9 6 16। तो हमारे जोड़ा मारेंगे, 6 का जोड़ा मारना है, 24 का जोड़ा मारना है और 3 का जोड़ा मारना है। 3 गुना 6 गुना, एक को बाहर आ जाएंगे और एक रूप से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, 2 कट गया, कितना आ गया, 6 संभाग से 18, 6 3 18, तो 18 को हम 24 गुना करेंगे। ठीक है, 8 को 32 असला 3, 8 को 16 17 18 19। ठीक है, 1 गुना करेंगे 24 24 2 3 और एक अंदर 432, इसका मान आ गया 432 मीटर स्क्वायर मीटर स्क्वायर है। ठीक है, तो हमारा मान किसका मान आया, इस त्रिभुज का है ए बी डी। ठीक है, इस त्रिभुज का मान आया हमारे पास, इसका क्षेत्रफल आ गया हमारे पास 432। ठीक है,
इसका निकालना है। तो ये 40 है, ये भी 30 है, ये भी 30 है, दोनों बराबर हैं। तो फ्रेंड्स इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमारा मान आ जाएगा दोनों का पूरे का 864 मीटर स्क्वायर, 864 मीटर स्क्वायर, ठीक है, 864 मीटर स्क्वायर। 864 मीटर स्क्वायर है। एक गाय काटने के लिए हमें 18 गाय है तो 18 का भाग देंगे, 18 864 मीटर स्क्वायर में 18 भाग देंगे, कितना आएगा 48 मीटर स्क्वायर आएगा, ठीक, ये मानना आएगा, ठीक है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। तो देखते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन क्या है, तो विभिन्न रंगों के कपड़ों के 10 त्रिभुजाकार टुकड़ों से कर एक छाता बनाया गया है, ठीक है। तो प्रत्येक टुकड़े के माप 20 सेमी, 50 सेमी और 50 सेमी है। तो छाते में प्रत्येक रंग का कितना पता लगा है। तो 10 टुकड़े हैं त्रिभुजाकार के, ये मान लो 10 टुकड़े हैं और 2 प्रकार के कलर हैं, मान लो काला और सफेद है, ठीक है। तो प्रत्येक रंग का कितना कपड़ा लगा है। तो प्रत्येक रंग 2 प्रकार के हैं, 10 त्रिभुजाकार हैं। तो रंग एक रंग के तो 5 हो गए, व्हाइट के हैं 5, ब्लैक के 5, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना है, 10 त्रिभुजाकार है, समान है, ठीक है। इसका मान ये है 50 और इसका आधार है ये 20, मान लो ये त्रिभुज, इसका मान है 20, इसका मान है 50 और इसका है 50, ठीक है, ये 20। तो सबसे पहले इसका हम क्षेत्रफल निकालेंगे, क्या करेंगे, तो इस सबसे पहले क्या करेंगे, इसका अर्ध परिमाप निकालेंगे त्रिभुज का ए बी सी डी त्रिभुज का अर्ध परिमाप, ठीक है। अर्ध परिमाप निकालेंगे, क्या करना पड़ेगा, भुजा प्लस भुजा बटे 2, ठीक है। भुजा क्या है 50 प्लस 50 20, ठीक है, बटे 2, 100 120। तो एस का मान क्या आ गया, अर्ध परिमाप एस बराबर 60, इनको जोड़ेंगे 100 120 120 का आधा 60, ठीक है। इस 60 को ये 60 हो जाएगा, ठीक है। अब हीरोन के सूत्र से, हीरोन का सूत्र क्या होता है, एस अर्ध परिमाप माइनस भुजा, एस माइनस ए एस माइनस ए, ये हीरोन का सूत्र है, ठीक है। अब इसमें ये मान रखेंगे, एस का मान है 60 और एस का मान है 60, एक भुजा है 50, दूसरी भुजा है 60 माइनस 50, तीसरी भुजा है 60 माइनस 20। तो इनको घटा देंगे, बताएंगे तो 60 गुना 10, 60 में 50 घटाएंगे 10 गुना 10 और 20 घटाएंगे 60 में से 40। इनको क्या है, रूट बनाना है, रूट बनाने के लिए पहले इनके कुछ तोड़ लेते हैं, टुकड़ों में तोड़ लेते हैं, 6 गुना 10, ठीक है, 10 गुना 10 ठीक है, और 10 गुना 11, ठीक है, 40, 6 गुना 10। तो 10 तो 1 2 3 4 10 हो गए, ठीक है। तो 2 10 तो रूट से हट जाएंगे और 2 12 आएंगे, ये 3 के और 6 के टुकड़े, 3 के नहीं बराबर 2 के होते हैं, 2 गुना 2, तो 1 2 तो अंदर रह जाएगा, एक रूट से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो क्या 4 हो गए, 4 हो गए, 1 2 3 4, तो 2 10 12 देंगे, ठीक है, 1 2 12 देगा तो और 6 रूट में रहेगा, तो 100 10 गुना 10 100 और 2 200, तो इसका मान आ जाएगा 200 रूट 6, ठीक है। अब बोल रहा है तो छाते में प्रत्येक रंग का कितना कपड़ा लगेगा, प्रत्येक रंग का, मैं इसमें पूछा प्रत्येक रंग का, एक कलर के तो 5 ही हैं, मान लो ब्लैक का लेंगे तो ब्लैक तो 5 ही हैं, इसे हम 5 से बना देंगे, 5 से बना देंगे तो 2 5 10 1000 रूट 6 मीटर स्क्वायर आ जाएगा, ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। तो फ्रेंड्स देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन हो गया। हाँ फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 था थोड़ा बड़ा इसलिए मैंने लिखा नहीं, तो आपको चित्र में नजर बता देता हूँ। देखो ये 3 त्रिभुज हमारे पास ए बी सी,
डी और किया। पहला त्रिभुज है ए बी सी, ये ठीक है उपला डार्क वाला है, जिसका विकिरण ये वर्ग है, इसका विकिरण है वर्ग का 32 सेमी, ठीक है। और दूसरा त्रिभुज है बी सी डी दूसरा, और तीसरा ये छोटा दिख रहा है पतंग है, पतंग की तरह त्रिभुज, ये 3 नंबर त्रिभुज है, ठीक है। इसकी सभी भुजा दे रखी है 6, 6 और 8 सेमी। इसका विकिरण दे रहा है, तो इसका विकिरण दे रहा है, तो क्या करेंगे हमें त्रिभुज का बी का क्षेत्र विकिरण स्क्वायर, विकिरण स्क्वायर, ठीक है। तो विकिरण हमारे पास है, तो वर्ग का क्षेत्रफल आ जाएगा, विकिरण हमारे पास क्या है 32, 1/2 32 गुणा 32, यानी काटेंगे तो आ जाएगा 512 हमारे पास, ठीक है, 512 सेमी स्क्वायर। तो ये हमारे त्रिभुज का इसका मान आया ए बी मान लो सी है, ठीक है। तो ये पूरे का मान आ गया ए बी यार सी मान लो सी डी, ठीक है। तो ये पूरे वर्ग का क्षेत्रफल आ गया हमारे पास। तो ये त्रिभुज दोनों समान है, ठीक है, इनकी विकिरण तो कॉमन रहेंगी दोनों की, मान लो एक भुजा कॉमन रहेगी, विकिरण क्या वर्ग की विकिरण है, तो त्रिभुज की दोनों भुजाएं समान रहेंगी बी डी, ठीक है, इसकी बी डी इसकी बी डी। तो इनको आधा कर देंगे हम, 512 का आधा कितना होता है 2 दूनी 4 बताइए 2 5 10, उसके बाद तो ये हमारा एक त्रिभुज का क्षेत्रफल आ गया, त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल आ गया, ठीक है। ये कुछ भी मान लो, लेकिन लंग में होना चाहिए, मान लो कैंटीन में होना चाहिए ए बी सी डी, ठीक है। तो ये हमारे ए बी सी डी एक त्रिभुज का मान है। तो दूसरे सेकंड त्रिभुज का भी मान ये होगा, ये फर्स्ट का होगा, सेकंड का भी ये होगा, जितना ये है उतना ये होगा, तो बराबर है दोनों। का नाम है त्रिभुज सी ई एफ, ये त्रिभुज छोटे वाला, ठीक है। तो इसको हम लोग नहीं करते हैं, तो हम सूत्र लगाएंगे, पहले एफ परिमाप निकालेंगे इसका। तो एफ परिमाप के लिए एफ बराबर होता है 6 + 6 + 6 8, 1 2 8 है, ठीक है। इनमें भाग देंगे 12 12 20, एफ का मान आया 10, इसे इवन के सूत्र में रखते हैं 10 10 - 6 1 ठीक है। दूसरी भुजा है 6, 10 - 6 एफ परिमाप पे 10 और 10 - 8 तो 4, 10 गुणा 4 गुणा 4 और 2 दो दो टुकड़े हुए 4 और 10 के करेंगे तो 5 गुणा 2, ठीक है। तो 5 के टुकड़े में 2 टुकड़े हुए 4 के हुए, तो 4 में ये 12 दिन 4 गुणा 2 और 5 चल जाएगा, और ये कैंसिल करेंगे 1 होगा 8 8 रूट 5 आ गया। रूट का मान लगभग होता है 2.25%, ठीक है। तो ये होता है रूट 5 का मान, ठीक है। रूट 5 का मान ये होता है यहाँ पर 2.25 रहेंगे, ठीक है। तो इसको बढ़ा रहे हैं तो लगभग 17.125 मान कुछ मान लो लगभग ये आएगा, ठीक है। और इसको हम इन दोनों में करते हैं, तो फर्स्ट ऐड करने नहीं पूरा नहीं होता है, प्रत्येक का होता है। तो छोटे वाले का ये आ गया और सेकंड वाले का, तीसरे का ये आ गया थर्ड का, और सेकंड का ये है और फर्स्ट का ये, फर्स्ट और सेकंड बराबर है, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन समाप्त। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। एक फर्श पर एक फ्लोर की डिजाइन भुजाकार की टाइलों से बनाया गया है, डिजाइन बनाई गई है, हमारे टाइल डिजाइन है, थोड़ी सी बढ़िया होगी दोस्तों। तो डिजाइन देख लें, किताब में है, ठीक है। ये अच्छी नहीं बनी थोड़ी सी, लेकिन ये समान त्रिभुज वाले हैं सभी। ये जो एक डिजाइन है इसमें 2 त्रिभुज हैं, ठीक है, जिसका मान सभी का मान समान है, ठीक है। एक त्रिभुज का है वो ही सभी का है। तो बनाए गए हैं जिनमें प्रत्येक भुजा 9 सेमी 28 सेमी, जिनमें प्रत्येक भुजा 9 सेमी 28 सेमी 35 सेमी, इन टायरों का 50 35 सेमी स्क्वायर से पॉलिश कराने का खर्चा कीजिए। सबसे पहले हम इनका क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। तो एक त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है, इनकी भुजा क्या है, तो अर्थ परिमाप से एस बराबर एक भुजा है 28 प्लस 35 प्लस 9/2, इनको जोड़ेंगे तो 72/2, तो 2 का भाग देंगे 72 में, तो 3 3 और
36, ठीक है। 72 आएंगे ना, देखो यहाँ से 2 हो गए, 30, 30, 65, 65 और 72, ठीक है। तो 72 का 36 आ गया, तो 36 आ गया। तो ईरोन के सूत्र से, ईरोन के सूत्र से एस माइनस ए, एस माइनस ए और एस माइनस ए, ठीक है। अब एस का मान 36 है, 36 माइनस एक गुजा है 28, 36 माइनस एक गुजा है 36 माइनस 35, ये 36, 36 में से 28 कटाएंगे, 36 में से 28 कटाएंगे तो 8 मल्टीप्लाई 8 और 9 कटाएंगे तो 27 और एक 36 में से, इनको हम टुकड़ों में तोड़ देते हैं, ठीक है। 36 को ऐसा सर एंड देंगे, मतलब कि यहाँ 36 में जाएगा 4 गुना 2, तो ये 3 या 9 किए 27, 9 किए 27, ठीक है ना। एक का कोई गुना करो, गुना करो, ठीक है। तो 9 तो क्या 36, 36 लिखते हैं, ठीक है। 9 तो गया तो 4 है, ये दो जोड़े बनेंगे, ठीक है। और 2 2 6 इनकी कोई एक का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। एक से गुना करो, गुना करो, 36 बाहर आ जाएगा और 6 रूट 6 का मान होता है 2.45, 6 का मान, रूट 6 का मान 2.45, इसको हम गुणा करेंगे तो देखो 36 को गुणा करेंगे 2.45, हमारा आ जाएगा 88 पॉइंट लगभग, 88 पॉइंट लगभग 2 आ जाएगा, 2 4 2, ठीक है। तुम्हारा ये मान आ गया इसका 77, ठीक है। एक त्रिभुज का है और 16 त्रिभुज का लाइन क्या आ जाएगा, 16 से कहाँ पर है, 16 से, हाँ 16 त्रिभुज है तो 16 से गुणा कर देंगे, 16 से गुणा करेंगे तो 88.24 को 16 से गुणा करेंगे तो 1411 आ जाएगा, ठीक है। 1411.2 पॉइंट लगाओ लगभग साइड, ठीक है। मैंने क्या था साइड पॉइंट तो आ रहे, पॉइंट लगाओ मैं याद मत लगाओ, लेकिन आगे लगभग पॉइंटों में आएगा, बात ये है। तो ये 16 आ गया, 16 से दूसरा क्षेत्रफल कितना आएगा, 16 कैसे, ये 8 है, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो प्रत्येक के अंदर 2 त्रिभुज हैं, 1 2 1 2 1 2 1 2, ठीक है। तो हम 16 से गुणा करते हैं, गुणा हो जाएगा, ठीक है। फिर 50 पैसे, 50 पैसे, 50 पैसे हैं तो इसके रुपये में लेंगे तो 100 का भाग देंगे, 100 का भाग देंगे तो 0.50 हो जाएगा, और 0.50 को इससे गुणा करेंगे तो क्या पता करें, 705 है, 705.6 द्वारा, ठीक है। तो हमारा ये कितना खर्चा हो जाएगा, सही ध्यान दीजिएगा, ऊपर लिखा है 111.2 को गुणा करेंगे 50 से, तो हमारा आंसर आ जाएगा, खर्चा आ जाएगा, कुल खर्चा 705.20, इसमें 60, ठीक है। पॉइंट के बाद हम एक एक करके बोलते हैं, संख्या एक एक संख्या बोलते हैं, ठीक है। हो गए, देखो एक बार फिर से समझो। एक फर्श की डिजाइन बनाने के लिए 16 त्रिभुज वाले टाइल बनाया गया है, जिनमें प्रत्येक भुजाओं से 18 मान ले, प्रत्येक त्रिभुज की भुजा समान है और अपन मान दे रहा हुआ है, ठीक है। मान दे रहा हुआ है तो अर्थ परिमाप करना है त्रिभुज को, और तीनों को सत्तर लगा के क्षेत्रफल काट देना, क्षेत्रफल काटो और क्षेत्रफल काटो, फिर यहाँ पे रूट काटना तरफ रूट डालो, पॉइंट लगा दो, ठीक है। तो 6 को रोटे को मान हुआ 2.45 गुणा 88.24 आ गया। फिर अंत का क्या है, त्रिभुज तो ही, त्रिभुज टोटल ही 16 और ये चित्र ही 8, तो दोगुना एक आप चित्र के अंदर है 2 त्रिभुज ही, तो 2 गुना 8 दूनी 16, तो 16 गुणा करते हैं, ठीक है। 16 गुणा करना तो 14 से 11.2 आ गया, 0.20 ठीक है। फिर अंत कितना पैसा लगेगी,
इन साइडों का 50 सेमी स्क्वायर बराबर की मान लेते सेमी स्क्वायर अगर सेमी स्क्वायर में, ठीक है ना। तो हम गुणा करना ये अपना किया इतना चला ठीक है। तो फ्रेंड्स दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं, जो कि लास्ट क्वेश्चन है 9 की प्रश्नावली 2.2 का। ये लास्ट क्वेश्चन है योग के सूत्र का, ठीक है। तो क्वेश्चन है एक खेत समलंब के आकार का है जिसकी समांतर भुजाएं 25 मीटर और 10 मीटर, इसकी असमांतर भुजाएं 14 मीटर और 13 मीटर हैं। तो इस खेत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो अपन समलंब चतुर्भुज आकार को है ही खेत, ठीक है, तो बना रहा को और भुजा जिसकी समांतर भुजाएं समांतर भुजा है 25 सेमी, ठीक है, डीसी और समांतर भुजाएं 25 और 10 है, ठीक है। ये होगी 25 और 10 समांतर भुजा। असमांतर भुजाएं 14 और 13 मीटर है, 14 और 13 मीटर होगी, ठीक है। तो 14 और 13 मीटर होगी फ्रेंड्स दोस्तों, या 14 और या 13 ये है समान ही, ठीक है, अपन को दिखाऊंगा और ये दोनों ही समांतर है, ठीक है। तो यह पूरी डीसी है, यह 25 सेमी है और ये डी और ई बराबर है, ए बी बराबर है 10 है। तो ए बी बराबर 10 है तो डी ई बराबर भी क्या होगा, डी ई बराबर भी 10 होगा। तो अब डी सी में हैं डी ई घटाना क्या पूरी है 25 में हैं, डी सी में 10 घटाना यार तो कितनी आओगी 15 दी, या अपने आ जाएगी ईसी आ जाएगी, ठीक है, या 10 सेमी आ गई, ठीक है, 15 सेमी सॉरी 15 सेमी बुझा गई। तो ये अपन की करना है, ये अपन की कौन करो त्रिभुज ले हो बी सी और ई बी सी ई आपको अपन करना है क्षेत्रफल अल्पसीमा को क्यों है एक भुजा प्लस भुजा बटे 2, ठीक है। अल्पसीमा ये रोड का सूत्र पे काटा हम तो 13 + 14 + 15 बटे 15, ठीक है, बटे 2 फ्रेंड्स 15 में 30 और 12 42 बटे 2 तो 42 का 2 21 सेमी आ गई, ठीक है। एस को मान आ गया 21 सेमी, फिर जीरो का सूत्र दें, जीरो का सूत्र दें आप समझ में आ गई बात है, मिनट हो गया। अगर नहीं आई तो वीडियो पीछे करके फिर से देख लेना, ठीक है। तो 21 एस को मान 21 माइनस एक बुझा है 13, एक बुझा के है 21 माइनस 14 और एक बुझा है 21 माइनस 15। फिर घटाना अपन 21 में 13 घटाना 8, 21 में 14 घटाना तो 7, 21 में 15 घटाना तो 6। तो 21 में अपन पूर्णांक बोलते हैं, पूर्णांक बोला 21 है 21 का 21 रहेंगे क्योंकि आपका 25 मान है 21 रूट बात लगाना पड़ेगा रूट लगाओ जहाँ बात नहीं तो 21 गुणा 4 गुणा 2, ठीक है, 7 का 7 7 गुणा 6 तोड़ दिया 2 गुणा 3 2 गुणी 2 3 6 तो 21 ये 7 ये 21 21 ये तो 21 आगे हम 12 है, ठीक है। आगे एक का रूट कैंसिल हो एक 4 यूरो हाँ 2 यूरो एक 2 यूरो और एक 2 और 2 गुणा 2, ठीक है, एक 2 और एक 2 तो 21 2 गुणा 2 एक 2 0 2 अरे 2 2 आ गया तो 4 21 गुणा 4 4 कम 4 84 गुणा, ठीक है, क्या हो 84 सेमी स्क्वायर यहाँ क्षेत्रफल 84 सेमी स्क्वायर है। फिर क्या करना अपन लंबाई काटनी है हाँ क्षेत्रफल काटना है तो अपन त्रिभुज को सभी बुझानी काट सकता हूँ या लंबाई काटना पहला या लंबाई देंगे फिर अपन या लंबाई काट दें ब्लॉक काट दें कोई अंतर से, ठीक है। फिर आपको क्षेत्रफल की जाओ
तो यार लंबाई काटने खातिर की लोड करो अपन को सूत्र लोड करो। तो दोस्तों एक मिनट देता हूँ, ठीक है। आप मान आ गया 84 सेंटीमीटर, ठीक है। तो वहां तक लगाना पड़ेगा सूत्र 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। ऊंचाई तो है तो नहीं अपने, तो आधार है ये ऊंचाई, ये सीधी ऊंचाई है ना, सीधी ऊंचाई को, ठीक है। तो आपने क्या आधार की है 15, 1/2 गुणा 15 गुणा ऊंचाई बराबर क्षेत्रफल कितना है 84। तो इतना जाओ 84, तो 84 गुणा 2/15 और ये ऐसा आगे कर जाओ, ठीक है। यदि नीचे भाग में तो गुणा हो जाओ, जो है गुणा में भाग में जाओ, ठीक है। तो ये बात को माना 2 है, तो 84 गुणी 168/15। हाँ मान क्या हो 15 एकम 15 बचो 1, 15 एकम 15 बचिया 3 लगा दी पॉइंट और 30 हो गया ना, 3 बचा 15 30 11.2 आ गया। एच क्या आ गया, एच को मान आ गया 11.2 सेमी। तो एच को मान दी 11.2 सेमी। तो ये अपन करो आई को या इसको मान लो वो है आई को लंबाई गुणा चौड़ाई क्षेत्रफल है ना, डी ए बी ई डी, ए बी ई और डी का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, लंबाई गुणा चौड़ाई से। देखो ये लंबाई है समांतर है, समान है, ये भी 10 समान है, तो हमारे पास लंबाई है हमने निकाल ली, और चौड़ाई कितनी है 10 सेमी 10 सेमी, ठीक है। तो लंबाई की हमने एल गुणा बी से, लंबाई है 11.2 गुणा चौड़ाई 10, ये 110 हो जाएगी, 110 सेमी, ठीक है। ये क्या करना है, इन दोनों को जोड़ देंगे, 84 इसका मान आ गया, इसका मान आ गया, और इसका मान हमारे पास पहले से आ रहा है 84 प्लस 110, इनको जोड़ेंगे तो 84 आठी का पॉइंट कोई आवश्यकता नहीं, ओह सॉरी देखो ये 110 नहीं होंगे, ये पॉइंट हटाएंगे ये तो 112 हो जाएंगे, 112, ठीक है। ये गलती हो गई यहाँ, 11.2 को 10 से गुणा करेंगे तो 112 आ जाएगा, 112, ठीक है सेमी स्क्वायर। तो ये हमारा इसका मान आ गया, इसका मान आ गया, इन दोनों के मानों को जोड़ेंगे तो कितना होगा 112 84 196 सेमी स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। ठीक है फ्रेंड्स, ये प्रश्नावली हमारी समाप्त हो गई है, कल देखते हैं।